हम जितना चाहे इग्नोर करें, मगर कुछ लोग कभी कभी हमारे दिल दिमाग में बैठ जाते हैं। उनके बात करने का तरीका, उनका देखना और उनका किसी के साथ अच्छे से पेश आना, ये सब कुछ कभी कभी हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अभी अगर हम कुछ लोगों की माने तो उनके हिसाब से चीज़ों को अलग तरह से देखने से उनका किसी की तरफ अट्रैक्शन होता है। यानी जैसे सब लोग सोचते हैं वैसे ही अगर आप भी सोचेंगे तो जाहिर है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपने अपनी सोच को जरा सा बदला और लोगों को नया नजरिया दिया चीज़ों को देखने का, तो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी सबको देखने को मिलेगी और फिर वो आपको फॉलो करने लगेंगे। यही चीज़ बुद्धा में भी थी और यही चीज़ कबीर में भी थी। जैसे चक्की और गुण आटा निकालने के काम आता है, अब उसे तो सभी रोज देखते थे तो उसमें नया क्या था। मगर कबीर ने कहा कि बेटा बात सुनो, चलती चक्की देखकर दिया कबीर रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। तो ये चीज दिखाती है कि दो लोगों ने मिलकर एक जने को खत्म कर दिया। यानी यहाँ किसी का दर्द जाहिर हो रहा है, उसकी परेशानी दिख रही है, मगर लोगों ने ये सब तो पहले सोचा ही नहीं था। यानी लोगों को चाहिए कि कोई उन्हें हैरान करे, उन्हें कुछ ऐसा दिखाए या बताए जो उन्होंने अभी तक सोचा ही नहीं था। यानी दुनिया से हटकर सोचने वाला। अब अगर आप भी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं जिससे लोग आपको बाकी सबसे अलग समझें, तो कुछ पॉइंट है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले, ना तो आपकी बातें बहुत प्यार भरी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा कड़वी। बहुत प्यार से बात करोगे तो लोग आपको घोल कर पी जाएंगे और बहुत कड़वी बात करोगे तो उनके दिल में उतरोगे ही नहीं। कोशिश करो बैलेंस बना कर रखने की। यानी हाँ करो उन बातों को जिनसे आप खुद एग्री करते हो और ना करो उन चीजों को जो आप नहीं करना चाहते। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मना नहीं कर पाओगे उन बातों को जो आपको नहीं पसंद, तो इससे आपको खुद भी परेशानी होने लगेगी और फिर आप खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए इस चीज का ख्याल रखना जरूरी होता है। इसके बाद है किसी दूसरे को अपनी जिम्मेदारी मत दो। जैसे सब कहते हैं कि संसार एक माया है, तो मुझे लगता है कि आपको संसार में रहना चाहिए, ना कि संसार को अपने अंदर रखना चाहिए। अगर आप कुछ देकर कुछ लेने की उम्मीद करते रहोगे तो फिर आप अपने मन से थोड़ी ना दे रहे हो, फिर तो आप बिजनेस कर रहे हो या फिर डील कर रहे हो। जबकि नीयत साफ होती है तो आपका प्यार कबूल किया जाता है। तो किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वो आपको खुशी देगा, बल्कि आपको खुद अपनी खुशी को अपने हाथों में रखना होगा और खुद को खुश रखने के रास्ते ढूंढने होंगे। इसके बाद जब भी बात करो तो या तो एक दो बात करके खत्म कर दो और वहां से दूर हो जाओ, या फिर बात करो तो पूरे दिल से करो, यानी मीनिंगफुल बातें। क्योंकि अगर सब जगह किसी दूसरे की बुराई करने में इंटरेस्ट लोगे, हर जगह बस फालतू की बकैती करते रहोगे, तो फिर आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा कैसे? आपको अंदर से वो शांति कैसे मिलेगी? ना तो आपको सिचुएशन से डील करना आएगा और ना ही खुद को बुरे टाइम में मोटिवेट करना। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी बातें मीनिंगफुल होनी चाहिए, जिससे लोग ये समझ जाएं कि ये बंदा बस बकैती नहीं करता बल्कि काम की बातें भी करता है। इसके साथ रहना चाहिए। इसके बाद है लोगों को उनके वर्ड से नहीं बल्कि उनके बर्ताव से जानो। वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सब कुछ उनके चेहरे से पता चल जाता है। शब्दों से आपको मात दे सकते हैं, मगर आंखों से, चेहरे से आपको मात नहीं दे सकते। इसीलिए उनके फेस को पढ़ो, उन्हें बोलने दो, उनकी कहानी को सुनो, देखो कहां पर झोल आ रहा है। अपने दिमाग को चलाओ और अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछो उनसे, जिससे उन्हें भी थोड़ा सोचने की मजबूरी फील हो। इसके बाद लोग आपको तब ज्यादा पसंद करते हैं जब आप उनके सच से उन्हें जज नहीं करते और ना ही उन्हें कुछ गलत बोलते हैं। आधे से ज्यादा दुनिया झूठी दुनिया में जी रही है। झूठ सुनते हैं, झूठ बोलते हैं, खुद की गलती सही मानते हैं, दूसरे की गलती पर जज करते हैं। पता नहीं क्या और कैसे सब कुछ चल रहा है। इसीलिए आपको ऐसी जगह नहीं रुकना चाहिए जहां पर सब लोग रुके हुए हैं। आपका नजरिया अलग होना चाहिए। उनके सच को सुनो, उन्हें कभी जज मत करो। एक अच्छे लिसनर की यही निशानी है कि वो कभी किसी को जज नहीं करता, वो ये सोचता है कि होगी कोई मजबूरी। इससे फायदा ये होता है कि लोग कम से कम उसे तो सच बताए बिना रह नहीं पाते और फिर आपको सबका असली रंग ढंग पता होता है और इससे लोगों को सुकून भी मिलता है कि चलो उन्होंने कहीं तो सच बोला है। इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज जरूर शामिल करो और इसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो और कोशिश करो हेल्प करने की। जितनी हेल्प करना चाहो या जितनी कर सकते हो जरूर करो, ताकि आपकी लाइफ आपको आगे बढ़ने का मौका दे और लोग आपसे अपने आप इंस्पायर होने लगे। यानी जो बात करेगा वो आपकी बातों से इंस्पायर होगा और जो सिर्फ देख रहा होगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने की टेक्निक से इंस्पायर होगा। इसीलिए ये सभी बातें आज ही से अपने अंदर शामिल करो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो जरूर आपकी लाइफ को बदलेगी, आपको ये बातें वाकई में इंस्पायर करेगी और आप खुद के साथ लोगों को इंस्पायर करेंगे। वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी।
इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो अभी क्लिक करो और जुड़ जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।